नमस्कार साथियों। यह जो वीडियो है यह उनके लिए है जिनके परिवार में कोई एक व्यक्ति उनका साथी संबंधी डिप्रेशन से गुजर रहा है। यदि आपके परिवार में कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है तो आप जानते हैं कितना पीड़ादायी होता है ये। लगता है कि वो व्यक्ति सामने तो है लेकिन ना जाने किस गर्त में घुस गया है कि उसको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती। हम जो भी कहते हैं लगता है उसके कानों तक तो पहुंच रही है वो आवाज़, लेकिन दिल तक नहीं पहुंच रही है। लगता है वो किसी कैद में है। कौन सी है एक कैद? यह कैद है दोस्तों अकड़ और जकड़ की। जकड़ मान्यताओं की कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ऐसा होगा वैसा होगा, और अकड़ इस बात की कि हम ऐसे ही हैं। तो मैं कैसा हूं और कैसा होना चाहिए था या कैसा होगा, कैसा होना चाहिए था या कैसा होगा, इसकी जकड़ में उस व्यक्ति जो उस गड्ढे में घुस गया है उसकी अकड़ है कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। वो अंधकार में घुस जाता है। जब वो उस गड्ढे में घुस रहा होता है तो उसको ना जाने क्या क्या ऐसा दिखाई देता है जो आप और हम नहीं देख सकते हैं। तो कैसे करेंगे उससे बात? कान तक उसके बात पहुंचते नहीं। तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि एक गहरा गड्ढा कुआं है और वो जो व्यक्ति है वो उस कुएं में फंस गया है। अब उसके साथ कैसा व्यवहार करें? तो ये 4 बातें मैं आपको बताऊंगा। इन 4 बातों को आप याद रखेंगे, शायद कुछ हेल्प हो सके। मैं कोई मनोचिकित्सक नहीं हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्योंकि आज कम ज़्यादा सब व्यक्ति देखा जाए तो एक डिप्रेशन में है। डिप्रेशन मतलब क्या? एक खालीपन है। जब वो कुछ ज़्यादा हो जाता है तो क्लिनिकली दिक्कत होने लगती है, लेकिन आज हम सब लोग किसी न किसी छोटे मोटे डिप्रेशन से ही जी रहे हैं। तो पहला क्या कि जो काफ़ी डिप्रेशन से परेशान हैं वो व्यक्ति की कई सामाजिक भूमिकाएं हैं। वो शायद पति हो सकता है, भाई हो सकता है, किसी का दोस्त हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है। काफ़ी रोल हैं। किसी का सप्लायर हो सकता है, किसी का डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। और हर रोल की कुछ सामाजिक लाइबिलिटीज़ होती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो सबसे पहले बाहर वालों से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन घर वाले को एक ध्यान रखना चाहिए कि यदि व्यक्ति डिप्रेशन से परेशान है तो उससे सामाजिक ऑब्लिगेशंस या उसकी जो लाइबिलिटी हैं उस व्यक्ति से उन लाइबिलिटीज़ को मीट करने का एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। ये अपने आप में उस व्यक्ति को एक आज़ादी देगा। व्यक्ति पहले से परेशान है और हम उससे सोचें कि वो हमें समय पे चाय पिला देता या हमसे हमारी कुशल क्षेम पूछ लेता या हमसे कुछ हमारे बारे में पूछ लेता, ऐसा संभव नहीं है। तो सबसे पहले आप व्यक्ति को, जो भी अगर आपके जीवन में है, परेशान है, उसको सामाजिक ऑब्लिगेशन से थोड़ा सा दूर रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको दूर रखिए, मतलब उससे एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा जो आप करते हैं उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। अपेक्षाएं किस बातों की? कि वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह सामाजिक शील या लिहाज के साथ आपके साथ व्यवहार करेगा। वो खुद ही फंसा हुआ है, वो खुद गड्ढे में है, वो कैसे कर सकता है? दूसरा, उस गड्ढे में जहाँ पे उसको चारों तरफ अंधेरापन दिख रहा है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब कोई उससे मिलने जाता है तो उससे ऐसे ही व्यवहार करता है कि जैसे कि वो गड्ढे में है। लेकिन आप घर वाले हैं, आपको कुछ ब्राइट स्पॉट्स उसको दिखाने पड़ेंगे। आवाज़ तो उसको सुनाई दे नहीं रही है ना, तो उसको दिखाना पड़ेगा। आपको आवाज़ 20-30, 200-300 मीटर तक सुनाई दे सकती है, लेकिन दिख आपको थोड़ा ज़्यादा सकता है। तो बोलने की जगह दिखाने का सहारा लीजिए। दिखाएंगे कैसे? अपना जीवन एकदम मस्त जिए। समय पे अपना सब काम कीजिए, हंसिए खेलिए, अपने सब काम जितने भी हैं जीवन के वो रेगुलर कीजिए। और एक ज्ञान आपको तभी आएगा, ऐसा तभी संभव कर पाएंगे जब आपकी धर्म में श्रद्धा होगी कि जिसका जो होना है वो होगा, आप उसको टाल फेर बदल सकते नहीं। ये चिंता की कुर्सी पे बैठ के घूमने से कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में एक लयबद्धता लानी पड़ेगी, एक आनंद लाना पड़ेगा। आपको खुद सीखना पड़ेगा कि आनंदित कैसा रहा जाए। जब आप आनंदित रहेंगे तो व्यक्ति आपको देखेगा, अरे मुझसे सब लोग तो आते हैं तो लगता है कि दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि उसको तो कोई रोशनी दिखाई देती नहीं है। लेकिन जब उसको अपने घर में ही एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा, अरे ऐसा भी हो सकता है, अरे लोग ऐसे बिना अकड़ और जकड़ के भी जी सकते हैं, तो उसको एक आशा दिखाई देगी। वो आपकी तरफ क्यूरियोसिटी से देखेगा। अभी भी उसको आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन वो आपकी तरफ देखेगा। वो खुद चल के थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ऐसा ही ब्राइट स्पॉट कहाँ से? क्योंकि किसी को भी परेशान होने का मन नहीं है दोस्तों। पृथ्वी पे हर जीव सुखी होना चाहता है।
तो डिप्रेशन वाला व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब वो लाइट देखेगा, एक लाइट हाउस के जैसे, जो जहाज समुद्र में खो गया है, जब उसको लाइट हाउस दिखता है तो उसकी तरफ जाता है। तो ऐसे ही वो व्यक्ति आपकी तरफ 2-4 कदम बढ़ाएगा। जब वो 2-4 कदम बढ़ाएगा तो वो कंसिस्टेंसी देखेगा कि कहीं ये टिमटिमाती हुई लाइट है कि एक फिक्स लाइट है। मतलब जिस तरीके से आप घर में आनंदित हैं, उसके सामने आनंदित हैं, कहीं वो नाटक तो नहीं है। तो वो देखेगा कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं समाज में। वो देखेगा कि आप जब सब्जी खरीदने जाते हैं या दूध खरीदने जाते हैं या किसी पड़ोसी से बात करते हैं या अपने ऑफिस में किसी से बात करते हैं या किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, तो क्या वो आनंद, क्या वो जो सहजता है जो आप उसको दिखा रहे थे, वो दिखावटी तो नहीं है? सबके साथ ऐसे ही व्यवहार करते हो कि नहीं करते हो? तो जिस व्यवहार से आपने उसको आकर्षित किया, उसी व्यवहार पे आपको अडिग रहना पड़ेगा। समाज के हर जिससे आपका संपर्क है, उसके साथ आपको वही व्यवहार करना पड़ेगा। तो जब आपका साथी आपका वह चमकता हुआ व्यक्तित्व देखेगा, आपका आनंद स्वरूप देखेगा, तो वो आपके साथ और पास आएगा। शायद फिर वो आपकी कुछ सुनने लगे, शायद फिर वो आपकी बातों को ध्यान दे, अपनी अकड़-जकड़ भूल के कुछ सीखने की कोशिश करे। और वो जो स्पॉट है दोस्तों, वो क्रिटिकल स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पर आपको उससे बात करने के बहाने ढूंढने पड़ेंगे। बहाने ऐसे जो उसको पसंद हो, बहाने ऐसे जो सहज हो, बहाने ऐसे जो कॉग्निटिवली हैवी ना हो, जो उसके दिमाग पे वजन नहीं डाले। और उन्हीं बातों बातों में आपको उनको सवालों की रस्सी देनी पड़ेगी खींचने के लिए। रस्सी सवालों की क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति हमसे बातें करने लगता है तो हम अति उत्साहित हो जाते हैं, हम उसको सलाह देना स्टार्ट कर देते हैं, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तुम्हें दोस्तों से फ़ोन करना चाहिए और ना जाने क्या क्या। और वहाँ वो आदमी समझ जाता है साथी कि नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ है। तो आप उससे सवाल पूछिए, उसके बारे में उत्सुकता लाइए, उसको जानने की कोशिश कीजिए। सवाल बहुत अच्छी रस्सी होते हैं, जब आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे उस व्यक्ति के जीवन में, उसकी कहानियों में, तो वो कहानियाँ उसको खुद के दिमाग में टॉर्च जलाएंगी। जो सवाल होंगे आपके उसके लिए, तो वो टॉर्च जलाएंगे उसके दिमाग में। और जैसे ही उसके दिमाग में टॉर्च लगना स्टार्ट हो गई, काम हो जाएगा आपका। वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने सवालों को लेके दुनिया में वापस निकलेगा, वो चहकेगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आप बोलोगे कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन ये जो 4 गुण हैं, किसी को सामाजिक ऑब्लिगेशन से मुक्त करना, उसके साथ आनंदित रहना, अपना नियमित दिनचर्या अच्छे से करना, और ना सिर्फ उसके साथ बल्कि समाज के हर अंग के साथ, हर तबके के साथ जिसका आपका संपर्क हो, उसी तरीके का व्यवहार करना, आनंद के साथ, मज़े के साथ, श्रद्धा के साथ, और अंत में सवालों की रस्सी से किसी व्यक्ति को ऊपर खींचना, ये आसान काम नहीं है दोस्तों। इन चारों कामों में ताकत लाने के लिए आपको 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली बात, आपको श्रद्धा का गुण होना चाहिए, आपको एक भक्ति का गुण होना चाहिए, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पति जो परेशान है, ये आज हमारे साथ वह नहीं कर पा रहा है जो हम इससे उम्मीद करते हैं, लेकिन भविष्य में एक कॉमन डेटा है, कॉमन बैंक है प्यार का, ये भविष्य में हमें बहुत मदद करेगा। कहानी तो बनानी पड़ेगी, सेल्फलेस लव की में भी पीछे एक ताना बाने की कहानी होती है। तो आपको वो श्रद्धा होनी चाहिए कि व्यक्ति आज परेशान है, लेकिन समय बदलता रहता है। आज बुरा समय है इस व्यक्ति का, कल अच्छा समय आएगा, मेरा बुरा समय आ सकता है, तो ये वापस मुझे मदद करेगा। दूसरा, ज्ञान। ज्ञान क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, कि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा कि दुनिया में हर व्यक्ति समान है, बस उसकी क्राइटेरिया अलग अलग हैं, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, तब तक आप उसका सम्मान नहीं कर पाओगे, तब तक आप निष्काम कर्म नहीं कर पाओगे, मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आनंदित तरीके से अपना जीवन नहीं जी पाओगे। और जब तक आप निष्काम कर्म करने के बिना अपेक्षा के या बिना चिंता के कर्म नहीं करोगे, आनंदित नहीं रहोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अंत में, किसी को सवालों की रस्सी देने के लिए आपको ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान क्या? वो यदि आप उससे भारी सवाल पूछ लोगे तो वो फिर फंस जाएगा, क्योंकि वो उतनी भारी रस्सी पकड़ नहीं पाएगा।
तो आपको उसको पहले बहुत ही हल्के-हल्के, छोटे-छोटे से सवाल पूछने पड़ेंगे और वो सवाल आप तभी पूछ पाएँगे जब आप उस व्यक्ति को ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे। आप देखेंगे कि कहाँ पे इसके ब्लैंक स्पॉट्स हैं, कहाँ से मैं इसको सपोर्ट कर सकता हूँ। तो वो ध्यान की शक्ति आपको चाहिए पड़ेगी। दोस्तों, समय कभी खराब नहीं होता है, समय हमेशा अच्छा होता है। सिर्फ़ हम कभी नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो कभी पॉज़िटिविटी में ज़्यादा उछलने लगते हैं। समय हमेशा समान रहता है। तो आप चाहेंगे तो चिंतन करके अपनी समस्या का समाधान आज भी कर सकते हैं। हो सकता है जिस तरीके से पंखा बंद करने पर, स्विच ऑफ करने पर पंखा बंद होने में 20-30 सेकंड लगते हैं। तो हो सकता है ये समाधान आपके दिमाग में एक बार बन गया, आपके दिमाग में साँचा तय हो गया, आपने उस रास्ते पे चल दिए तो आपके साथी संबंधी को अवसाद या डिप्रेशन से निकलने में थोड़ा लंबा समय लग जाए, लेकिन यकीन रखिएगा दोस्तों वो निकलेगा ज़रूर। और उस यकीन, उस श्रद्धा, उस ज्ञान, उस ध्यान के बल पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो सब आनंदित रहेंगे। आज दुनिया में प्यार फैलाने की ज़रूरत है। भगवान सबको खुश रखे। तेरा तुझको अर्पण।